हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएं जिसमें कि हम जो हैं वो ये जान सकें कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो अबाउट टू स्टार्ट ही हैं। विद इन अ वीक आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट। तो बच्चे मैसेजेस में ये पूछ रहे थे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट 1 वीक में, किस तरह से कितना कितना टाइम जो है वो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए। ठीक है, और इसी मैसेजेस को ध्यान रखते हुए, इन्हीं आपके एक रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको कि आप अच्छा बना करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80 to 85% आप जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में कैसे एक अच्छा स्कोर जो है वो आप गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई शॉर्टकट ट्रिक होता है। ठीक है, देखिए हार्ड वर्क का कोई भी आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आपने जो है जितना भी ऑनलाइन क्लासेस आपके यहाँ स्कूल्स में लगी होंगी, आप अगर आपने उनको अटेंड किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं पहले से ही। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो आज से 3-4 महीने या जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तभी से आपने एक गोल बनाया था कि मैंने जो है वो 85 to 95 के बीच में मार्क्स लेने हैं, तो फिर जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दीज लास्ट फ्यू डेज़। लेकिन अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब विद इन अ वीक आप चाहते हैं कि आप 85% या 95% मार्क्स ले लें, दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, मुश्किल रहेगा आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि विद इन अ वीक आप 95% मार्क्स स्कोर कर लें। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप फिर क्या करें अब। ठीक है, तो मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा और ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी टाइम से पहले चली हुई है। ठीक है, और तो उसको ही मैं एक यहाँ पे विटनेस मान के आपको ये जो एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि आप जो हैं एग्ज़ामिनेशन के टाइम में रिलैक्स्ड होने चाहिए। ठीक है? अगर आप जो हैं वो रिलैक्स्ड नहीं हैं तो फिर जाके आपको काफ़ी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी आप में एक कह सकते हैं ना कि फोबिया काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर कहीं न कहीं वो कई बार हमारे ब्रेन को वॉश आउट भी कर देता है, और जो हमने पढ़ा हुआ होता है, जो हमने लर्न किया हुआ होता है, वो भी हमारा जो है वो ब्रेन आउट या ब्रेन वॉश उसमें वो निकल जाता है सारा कुछ। ठीक है? तो सबसे पहले आप जो हैं वो रिलैक्स्ड होने चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए आप जो है वो जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकें उतना आपके लिए ज़रूरी है। तो दूसरा जो हमारा बेसिक पॉइंट रहेगा, ये रहेगा रिवीजन। ठीक है, देखिए रिवीजन इज़ अ की। आपने जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप उसको कितनी बार जो है वो रिवाइज़ करते हैं। अगर जनरल बेसिस पे मैं बात करूँ एज़ बीइंग अ टीचर, आपका जो चैप्टर है, ठीक है, वो एटलीस्ट 5 टू 6 टाइम जो है वो रिवाइज़ होना चाहिए। लेकिन यदि इतना नहीं है तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने जो है वो जो भी आपके एक तरह से चैप्टर्स हैं उनको आपने रिवाइज़ करना ही करना है। ये एक तरह से आप कंपल्शन मान के चलिए। ठीक है, तो रिवीजन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ, तो जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा टू गेन मैक्सिमम नंबर्स और इन बिटवीन 85 टू 95, इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वो बनेगा फाइन राइटिंग। ठीक है, अगर आपकी जो राइटिंग है फाइन है और रैपिड राइटिंग है, ठीक है, आप आपकी जो रनिंग राइटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, नीट एंड क्लीन है, तो राइटिंग जो है वो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में मैटर्स करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग जो है वो एवरेज है तो एग्जामिनर जो है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपकी राइटिंग यदि जो है वो नीट एंड क्लीन है, सुंदर है, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर होगा वो आपकी राइटिंग की तरफ, आपके एग्ज़ाम की तरफ, आपके पेपर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। और उसके साथ यदि आपने अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आंसर्स यदि आपने अच्छे दिए हुए हैं, तो ये जो है वो आपका एक पॉजिटिव जो पॉइंट है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो फाइन राइटिंग इज़ ऑलवेज़ अ की। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन जो है हमारा
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका सेल्फ बिलीव, ठीक है? यदि आप खुद पे जो है वो यकीन करते हैं, ठीक है? आप ये समझते हैं कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो डेफ़िनेटली सेल्फ बिलीव जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? स्पेशली जब आप बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो, ठीक है? और सेल्फ बिलीव में ही आप एक और पॉइंट इसके साथ ऐड कर लीजिए, आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, ठीक है? आप सुपर पॉज़िटिव रहने चाहिए, ठीक है? कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ से। अब ये जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रोल ऑफ पेरेंट्स रोल ऑफ पेरेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए पेरेंट्स का जो मैं समझता हूँ कि जितना इम्पॉर्टेंट रोल बच्चों का होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उतना ही जो बड़ा रोल है वो पेरेंट्स का भी होता है, ठीक है? क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी एक तरह से टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है? कई बार कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स का जो रोल है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और पेरेंट्स के साथ-साथ यदि मैं यहाँ पे बात कर लूँ टीचर्स की भी, तो दोनों पेरेंट्स और टीचर का जो रोल है वो भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक बच्चे का है। देखिए घर में यदि उसको कोई टेंशन आ रही है तो वहाँ पे पेरेंट्स का एक तरह से ये ड्यूटी है कि वो उनको कंसोल करे, ठीक है? उनको वो लुक आफ्टर करे। लेकिन यदि स्कूल में कोई दिक्कत आ रही है रिलेटेड विद कंटेंट या फिर सब्जेक्ट जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके जितने भी डाउट्स हैं, उनको वो क्लियर करे वहाँ पे। तो दोनों पेरेंट्स और टीचर का जो है रोल है वो काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है? जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है? तो दोनों यहाँ पे की रोल जो है वो प्ले करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट अलॉटमेंट, ठीक है? सब्जेक्ट अलॉटमेंट किस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है? किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं बोलना चाहता कि नहीं आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आप जो हैं वो ज़्यादा फोकस मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पे आपका जो फ़ोकस है वो रहना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है? हाँ, इसके अलावा आपके पास आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितना टाइम आप जो है वो पर डे के हिसाब से आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के लिए देते हैं, ठीक है? सपोज़ करिए आप जो हैं वो 10 आवर्स या फिर 8 आवर्स जो हैं वो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए दे रहे हैं, तो आप किस तरह से टाइम को अलॉट करोगे, ठीक है? तो उसमें आप 2 आवर्स जो है मैथमेटिक्स को दे सकते हैं, 2 आवर्स साइंस को, ठीक है? 2 आवर्स जो हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ से इंग्लिश के लिए, या फिर ये जो टाइम है आप वो बढ़ा भी सकते हैं। और बाकी जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा, जैसे 2 या 3 आवर्स अगर आपके बच जाते हैं, तो उनमें से आप बाकी जितने जैसे एसएसटी है, आपका संस्कृत है, ठीक है? या जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बचते हैं, कंप्यूटर है, आप उनको टाइम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा फोकस जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट्स पे करना चाहिए, दैट इज़ मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है? यहाँ पे यदि आप ज़्यादा अटेंशन पे करते हो तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है? आप 50 ऑन 50 या 85 ऑन 85 या जितने का भी आपका जो एग्ज़ाम रहता है, वो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बाकायदा कि आपने जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही वर्ड गो से स्टार्ट की हुई हो, तब जाके आप ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम बात करेंगे स्मॉल एम्स के बारे में। देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, उनको खुद पे यकीन नहीं है, उनको लगता है कि नहीं विद इन अ वीक हम जो है वो पास नहीं हो सकते या हम अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या करना है बेटा जी, आप डोंट सबसे पहले तो आप डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, ठीक है? आपने अपने आप को डाउन नहीं करना है, मॉरली आप जो है वो अपने आप को बूस्ट अप करते रहें, ठीक है? पेरेंट्स, टीचर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और एज़ बीइंग अ टीचर हम ये करते भी हैं, ठीक है? तो स्मॉल एम्स में आपका क्या आता है? देखिए सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि मुझे एनी हाउ जो है वो 40 मार्क्स तक पहुँचना ही है या फिर मुझे 30 मार्क्स तक पहुँचना ही है, ठीक है? ये एम आपका रहना चाहिए। या जहाँ पे भी ये 40 और 30 में वहाँ पे बोल रहा हूँ जहाँ पे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 85 या फिर 100 का रहता है, वहाँ के लिए बोल रहा हूँ। जहाँ पे मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का आएगा, तो उन्होंने ये सेट करके रखना है एम कि क्या मैं 25 तक जो है वो पहुँच सकता हूँ।
फिर धीरे-धीरे आप छोटे-छोटे स्टेप्स फ़ॉलो करिए, ठीक है? आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो 25 के अकॉर्डिंग सेट करिए। फिर जब आप 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में आप जो हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर जाके आप नेक्स्ट स्टेप जो है फ़ॉलो करिए। आपको लगे कि नहीं 25 मार्क्स जो है मैं आसानी से गेन कर सकता हूँ, मैं स्कोर कर सकता हूँ, देन मूव टू द नेक्स्ट वन। और जब नेक्स्ट वन के लिए आप चले जाओगे तो 10 या 15 मार्क्स उसमें आप जोड़ देना, तो फिर जाके आपका जो एक लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको ना स्मॉल-स्मॉल जो एम्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे, अभी भी आप जो हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है? खुद पे यकीन करना सीखिए और खुद का जो आपका एबिलिटी है, उस पे जितना आप यकीन करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? तो ये थे आज के मेरे इम्पोर्टेंट टिप्स जिसमें कि हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात की। उम्मीद यही है कि आपको सारे के सारे टिप्स बढ़िया लगे होंगे, वीडियो का कंटेंट आपको बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है? चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर का बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अंडर फोबिया में रहते हैं, अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिप्रेशन में वो रहते हैं। अगर मेरी ये कोशिश, मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए तो आई विल फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है? क्योंकि एज़ बीइंग अ टीचर हमारे स्टूडेंट्स भी इस तरह से डिप्रेस्ड होते हैं तो हम भी उनको मोटिवेट करते हैं और जितने भी टीचर्स हों या जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ 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 अपने बच्चों को टाइम दीजिए, ठीक है? उनका लुक आफ्टर करिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और टीचर्स से भी मेरी यही विनती है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मोटिवेट योर टीचर्स अलॉन्ग विद योर स्टूडेंट्स। तो आपके जितने भी कलीग्स हैं, ठीक है? या फिर जो भी ओनर ऑफ द स्कूल्स हों या फिर हेड ऑफ द स्कूल्स हों, आप अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करिए, ठीक है? क्योंकि टीचर मोटिवेटेड होगा, फिर जाके वो स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद यही है कि आज का ये कंटेंट आपको डेफ़िनिटली पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।